जय हिंद। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग को लेकर। और कोडिंग एंड डिकोडिंग को दो रूप में हमने कैटेगराइज किया है, एक तो अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में और दूसरा नंबर सीरीज के रूप में। अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में अगर हम लोग जानेंगे तो उससे पहले कि इनका कुछ अल्फ़ाबेट नंबर है जो आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए कि उनका पोजीशन क्या है। जैसे इजोटी वर्ड है, काफ़ी पॉपुलर है। इजोती कुछ साउंड लग रहा है ज्योति जैसा। तो ई का जो पोजीशन होती है अल्फ़ाबेट में 5 होता है और ये 5 का मल्टीपल है। सबसे आसान बात ये है कि हमें याद करना काफ़ी आसानी तरीका से याद हो जाएगा। 5 जे का पोजीशन 10 है, इसका 15 हो जाएगा। 5 5 1 5 5 2 10 5 3 15, ये 20 हो जाएगा और इसकी पोजीशन 25 हो जाएगी। राइट। तो ई ज्योति 5 10 15 20 25, ई का पोजीशन 5, जे का पोजीशन 10 और ओ का पोजीशन 15, टी का पोजीशन 20 एंड वाई का पोजीशन 25। तो ये काफ़ी हद तक आपको आसान हो जाएगा अल्फ़ाबेट सीरीज का नंबर याद रखने के लिए। ए का पोजीशन हमें पता है 1 है, जेड का पोजीशन पता है 26 है। एक एम का पोजीशन याद रख लो, क्योंकि अगर मुझे कुछ हद तक एम का पता चल जाएगा तो उसके रिगार्डिंग के एल एन का भी पता चल जाएगा। राइट। तो अगर 5 और 3 8, तो 8 तो हमें ऐसे ही याद हो गया बिना याद किए। राइट। ई जो टी है 5 का मल्टीपल है। 1 और 10 फर्स्ट एंड लास्ट तो याद है 1 एंड 26। एम का याद रख लो 13 होते हैं। उसी प्रकार के का जो पोजीशन होता है वो आपका 11 आएगा। एल का पोजीशन 12 आता है। तो इस तरीका से आपको याद होना चाहिए। क्यू का पोजीशन 17 होते हैं। आर का पोजीशन 18 होगा। राइट। जैसे डब्ल्यू का पोजीशन 23 याद रख लो 23। और एक्स हमने ऐसे याद किया था, जनरली एक्समस कब आता है 25 दिसंबर को, लेकिन इस बार 25 को नहीं आया, 24 को ही आ गया। तो ऐसे याद रख लो, काफ़ी हद तक आपको सब चीज़ याद हो ही गया। क्यू का पोजीशन 17, आर का पोजीशन 18, डब्ल्यू का पोजीशन 23, एक्स का पोजीशन 24, के का पोजीशन 11। राइट। के 11। और या फिर ऐसे देख लो, के में डबल वन जैसा दिख भी रहा है तो के 11। और 11 अगर मुझे याद है तो के बाद एन आता है, तो 12 याद ही हो जाएगा, 11 के बाद 12। ठीक है। अब आप बात करते हैं कि सर अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट टाइप का क्या पैटर्न बन सकता है। तो अगर कोई भी सीरीज या तो सेम पैटर्न में दिया जा सकता है या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जा सकता है। अगर हम क्वेश्चन के अनुसार से इसको समझने का कोशिश करें तो आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि ए बी सी डी ई इस तरीका से, और मान लो एम एन ओ पी क्यू, तो आपसे ये पूछेगा कि अगला टर्म वो क्या होगा जो पी से स्टार्ट होगा। तो सिंपल सा में एक एक का डिफरेंस है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर डी, फिर ई, एम के बाद एन ओ पी क्यू। और आपसे पूछ रहा है कि अगला पैटर्न क्या बन सकता है, तो पी के बाद क्या होगा क्यू, पी क्यू आर एस टी। तो ये सब क्या दिख रहा है मुझे, एक सेम पैटर्न पर दिख रहा है, सेम पैटर्न में वो चीज़ रिपीट हो रहा है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये हो सकता है या तो वो दो का पैटर्न रिपीट कर सकता है, या तो 3 का, या स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रूप में भी अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट सीरीज वाला क्वेश्चन दे सकता है। और अगर अल्फ़ाबेट में बात करें तो 30 to 40% क्वेश्चन जनरली रिवर्स ऑर्डर वाला ही पूछता है। जनरली 30 to 40, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मुझे ए का पोजीशन पता है कि सर 1 है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। तो इसको याद रखना है, नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि मुझे याद है सर फर्स्ट का लास्ट। बी वाई, बॉय याद रख लो, बी का क्या हो जाएगा अपोजिट, वाई, बॉय। इसको कैसे याद रखेंगे, बॉय से, बी वाई यानी बॉय। सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स, तो इसको ऐसे याद रख लेते हैं, सेक्स। तो सी एक्स, सेक्स साउंड आ रहा है। फिर डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। इसको कैसे याद रखेंगे, ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस, खासकर वो ठंड के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में, ठंड में मॉर्निंग के टाइम में आपको घास वगैरह पर वो ओस दिखेगा। तो ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू। डी डब्ल्यू याद रखना, यू मत रखना, ठीक है। डी डब्ल्यू ड्यू यानी ओस। ईवी इवनिंग लग रहा है ना, इवनिंग मॉर्निंग, इवनिंग ईवी, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग हो जाएगा, ठीक है। एफ यू, फ्यू, फ्यू यानी थोड़ा, एफ यू। तो जनरली पीपल आर ऑल्सो कन्फ्यूज कि ड्यू और फ्यू। तो डी में डब्ल्यू याद रख लो और एफ में यू याद रख लो, फ्यू यानी थोड़ा। ये अपोजिट वर्ड का मैं बात कर रहा हूँ कि ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी
और एफ का यू यानी एजेड बॉय, सेक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यू। उसी प्रकार जीटी तो हमें इजिली याद होगा क्योंकि वो जो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था, तो जीटी रोड से याद रख लो क्या, जीटी रोड। एच एस से क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल। आई आर से इंडियन रेलवे, जे क्यू जैकलिन होगा, वो अभी न्यूज में भी है खासकर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, तो जैकलिन, जे क्यू जैकलिन। के पी कमला पसंद, आप जानते हैं काफी ज्यादा इसका ऐड होता है, कमला पसंद, कमला पसंद। तो ये कुछ अपोजिट लेटर है और इस तरीका से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अगर मान लो ZYXW दे देगा, राइट, और पूछेगा ई का क्या लेटर हो सकता है, तो ई का भी होगा क्योंकि हमने अपोजिट का बात किया। उसी प्रकार एल का क्या हो जाएगा, अपोजिट ओ, कैसे याद रखेंगे, लो, नहीं बोलते लो हिंदी में, लो। और एम का एन, मैन यानी आदमी। तो ये कुछ ट्रिक है जो आपको याद रहेगा। एजेड तो याद रखना ही नहीं, फर्स्ट का लास्ट हमें पता, बी वाई बॉय, सी एक्स सेक्स, डी डब्ल्यू ड्यू। मैं फिर बोल रहा हूँ, ड्यू में और फ्यू में लोग कंफ्यूज करते हैं, तो डी का डब्ल्यू याद रखना, ड्यू यानी कि ओस। इवनिंग तो याद रहेगा, इवनिंग, ईवी। एफ यू, फ्यू यानी थोड़ा। जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलिन, कमला पसंद, लो, मैन। तो इस तरीका से अपोजिट वर्ड के रिगार्डिंग अगर कुछ भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब नंबर सीरीज में हम बात करते हैं कि सर वो किस किस फॉर्म में नंबर सीरीज आ सकता है। मल्टीपल के फॉर्म में आ सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है, कोई भी नंबर स्क्वायर के फॉर्म में ऐड ऑन किया करके ऐड ऑन दिया जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट करके दिया जा सकता है। क्यूब के फॉर्म में आ सकता है, डिफरेंस के फॉर्म में आ सकते हैं कि कुछ पार्टिकुलर डिफरेंस होगा एक अल्टरनेटिव वे में, अल्टरनेटिव के फॉर्म में भी आ सकते हैं कि एक फिक्स पैटर्न पर वो चीज़ रिपीट करेगा। अब बात करते हैं कि सर इसका रूल्स क्या है, राइट। कुछ रूल्स है मल्टीपल के लिए कि हमें वो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि अच्छा इसमें मल्टीपल करने की जरूरत है। जैसे कि लास्ट नंबर पहले वाला का 2 गुना होगा। अगर मुझे कुछ ऐसा नंबर दिख गया 2, 4, 8, 16, तो क्या दिख रहा है मुझे कि ये मल्टीपल सीरीज है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। यानी कि अगर लास्ट नंबर, अगर 2 के रिस्पेक्ट में लास्ट बात किया जाए तो 4 होगा, तो लास्ट का नंबर पहले का 2 गुना हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ये हमें पहचान में नेचर ऑफ क्वेश्चन अगर जब भी करने जाए तो नेचर ऑफ क्वेश्चन देखिए हमें पता चल जाना चाहिए कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होने वाला। दूसरा कंसेप्ट है कि अगर सेकेंड टर्म, ऐसा रटना नहीं है, मैं बोल रहा था कि इन चीज़ों को बस एक बार देखो नॉर्मली और फिर भूल जाओ कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बस एक टाइप का पता तो चल जाएगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ रहा है नंबर तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का ही कंसेप्ट है। एडिशन में तो बहुत ज़्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होता नहीं। सेकेंड टर्म, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड टर्म पहले वाला का अगर दुगुना हो तो मल्टीपल होगा। ठीक इसी तरीका से लास्ट टर्म हो या सेकेंड टर्म हो, अगर पहले वाला का दुगुना है तो वो मल्टीपल सीरीज है, हमें पता चल जाना चाहिए। दूसरा, कुछ कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि अगर किसी में जीरो आ जाए, किसी भी नंबर में अगर जीरो आ जाए तो वो मल्टीपल सीरीज नहीं होगा, राइट, वो मल्टीपल सीरीज नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर में जीरो आ रहा है तो चांसेस है कि वो मल्टीपल सीरीज नहीं होता है। और डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में भी हो सकता है मल्टीपल सीरीज, और हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखा समझाने का कि डेसिमल फॉर्म में जैसे कि अगर मान लो 10, फिर 5, फिर 5, फिर 7.5, फिर 15, फिर 37.5, तो ये क्या हो रहा है, डेसिमल का मल्टीपल हो रहा है कि सर 10 को 0.5 से, 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ, तो 10 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 5 को 0.5 का दोगुना क्या होता है, 1, तो 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 0.5 से अगर 1 इंक्रीज करते हैं और अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 5 में 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5, 7.5 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, देख रहा है ना। 0.5 के बाद 1, 1 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 2, फिर 2 के बाद 2.5, और ये क्या मल्टीपल फॉर्म में चलते जा रहा है। तो 15 इंटू 2.5 क्या होगा, 37.5, और नेक्स्ट क्या मल्टीपल होगा, 3, क्योंकि 2.5 के बाद 3 होता है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में भी होगा तो मल्टीपल हो सकता है। तो 37.5 जो भी है इसका मल्टीप्लाई कर दो, 37.5 इंटू 3, 5 3 15, 7 3 21, और 1 22, और 3 3 9 1 10, यानी कि
सर 102 पॉइंट, इसका जो वैल्यू होगा वो 102 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीका से एक और पैटर्न है कि अगर हमने बोला था कि इस तरीका से अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में भाग रहा है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन है कि 1 का 10, 10 का 28, फिर 91, फिर 37 और रेस्ट पूछ रहा है कि क्या है। तो देख लो कि 1 को, ये जो वैल्यू है 1, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। अब बात आ रही कि सर एग्जाम में क्या ये मुझे सपना आएगा? सपना तो नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस, आफ्टर प्रैक्टिस वी गेट द वैल्यू ऑफ कि व्हाट इज द डूइंग द वैल्यू नेक्स्ट, राइट। कि 1 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, या 3 का होना चाहिए, मुझे नहीं पता। ये पैटर्न देखने के बाद ही या नेचर ऑफ क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 और 9 10। फिर देखो यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, फिर 2 का मल्टीपल करो, फिर 3 का मल्टीपल करो, फिर 4 का। ये सब चीज़ आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होते आना चाहिए। तो 1 1 1 जा 1 प्लस 9 10, 10 2 जा 10 20 और प्लस 8 28, 28 3 जा 20 3 60 और 3 24, राइट। मैं वैदिक मैथ भी पढ़ाने वाला हूँ। तो 20 3 60 8 3 24 84 और 7 91, राइट। और इस तरीका से जरूरी भी नहीं है कि आपको पूरा मल्टीप्लाई करना। देखो इतना तो पता चल चुका है कि नेक्स्ट टाइम 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 जा 4 और 6 ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट मुझे 0 पता चला। तो अगला टर्म भी उसी तरीका से होगा कि सर अगर 370 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 होगा, 0 इंटू समथिंग 0, और प्लस 7 ऐड करेंगे, जैसे 9 8 7 6 प्लस 5 ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट मुझे क्या दिखना चाहिए 5, और जो भी 4 ऑप्शन में 5 दिखेगा उसको टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख लो कि 370 इंटू हमें क्या मल्टीप्लाई करना 5 से, क्योंकि 1 2 3 4 5, और प्लस क्या करना है, देखो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर 9 8 7 6, तो नेक्स्ट में क्या ऐड करना है 5। तो 370 इंटू 5 करेंगे तो ऐसे कर लो, 5 3 15 150 और 7 5 35 185, यानी कि 185 और एक 0 लगा दो और प्लस 5 ऐड कर दो तो कितना रहा 1855। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 1855 सर आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1855। क्लियर हो रहा है? तो ये विद इन मिनट सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सब हाइपोथेटिकली हो रहा। नेक्स्ट इस तरीका का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि 7 13 23। तो पैटर्न देखो 7 2 जा 14 और -1 13 13 2 जा 2 का मल्टीपल सामने चल रहा है पैटर्न। तो 13 2 जा 26 और -3 23, 23 2 जा 46 -5 41, 41 2 जा 82 82 और -7 75। उसी प्रकार 75 2 जा कितना होगा 150 और माइनस कितना होगा देखो 1 3 5 7 बोलो 9, यानी ऑड नंबर का डिफरेंस हो रहा है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी सर 141 आएगा। कितना आएगा 141 आएगा। क्लियर है? 141 कैसे? क्योंकि 75 दूना 150 और माइनस देखो ऑड नंबर का डिफरेंस हो रहा है 1 3 5 7, तो 150 माइनस 9 कितना होगा 141। ठीक है, अब यहाँ पर हम चीज़ों को जानते हैं कि सर बहुत बार क्या था ना कि हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमें बस नेचर ऑफ क्वेश्चन देखना पड़ता है। तो अगर इन नंबर को आप इन्वर्ट करके देख लो तो ये 16 हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा और ये 64 आ जाएगा। ओहो, यानी कि सर आप मुझे पैटर्न पता चल रहा है कि सर ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो फाइंड पैटर्न अगला क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी कि 18। क्या मैं 18 यहाँ लिखूंगा? नहीं, यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम लोग 18 लिखेंगे, 81 नहीं लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 18 होगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर मुझे इन्वर्ट लिखना है न कि डायरेक्ट लिखना है। अब आते हैं कि सर नंबर सीरीज का दूसरा टाइप। हमने पहला टाइप पढ़ लिया कि मल्टीपल के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, क्यूब के फॉर्म में हो सकते हैं, क्यूब वाला